किसी ने चारपाई बनवाई और चारपाई में इधर भी वृंदावन उधर भी वृंदावन और बीच में बैठा। अब तखत है या बैठे महाराज, तो इस आवास में भाव ये रखते हो सीए राम में सब जग जानी, तो भेद बुद्धि का महाराज चाहे जा चाहे तो सब निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। लेकिन दैत्यों का स्वभाव ये होता है कि तुम ऊंचे हो मैं नीचा हूँ, मैं नीचा हूँ तुम, ये दैत्यों का। जो संत होते हैं उनका ऐसा स्वभाव नहीं होता, चाहे रविदास हो चाहे तुलसीदास हो चाहे मीरा हो चाहे नरसिंह हो, कभी भेद बुद्धि रही इनमें। निज प्रभु में देखें जगत। दैत्य ने कहा मैं कमजोर नहीं तुमसे हूँ, मैं सर की तरफ रहूंगा फन की तरफ। दैत्य मजे समुद्र का मंथन होने लगा। जब मंथन होने लगा वासुकी विश्व गलते हैं। अब दैत्य जो थे दुष्ट वो जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन अहंकार बस ऊंच की तरफ नहीं जाऊंगा। जो भगवान की मानता है वो निरंतर सुखी रहता है। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल को इतना बड़ा नहीं था, मंदराचल नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा भगवान ने रक्षा की, एक अवतार हुआ भगवान का। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की। कछुआ बन करके मंदराचल के नीचे जा करके विराजमान हो गए। अब वो मंदराचल भगवान की पीठ पर घूमने लगा। जब घूमने लगा तो भगवान के जो पीठ में खुजली होती थी, भगवान को बहुत आनंद आता है। संसार में जो ढूंढता है सुख, सभी लोग सुख ढूंढते हो, लेकिन संसार का नाम है दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम, दुख है लेकिन ढूंढता सुख है यहाँ पर। समुद्र मंथन किस लिए किया? भगवान ने कहा था देवताओं से क्या निकलेगा? 14 रत्न निकलेंगे ना, अमृत निकलेगा। अमृत के लिए मत रहे समुद्र को, लेकिन सबसे पहले निकला क्या? विष निकला ना। रत्न वो भी है विष, लेकिन सबसे विष निकला। तो कहने लगे अब क्या हो, सारी त्रिलोकी को दग्ध करने लगा। क्या किया जाए? क्या किया? इसका उन्हीं का आवाहन करो। आत्मा तम गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह्यम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव प्रकट हो गए। माँ जगतजननी जगदम्बा के सहित प्रभो प्रभो त्राहिमाम त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। हलाहल विषम जाता त्रिलोकी को भस्म के देता है। भोले बाबा ने कहा तो मैं क्या करूं? कहने लगे इसको ग्रहण करो, तुम ही रक्षा कर सकते हो। कहने लगे अमृत पियो तुम और विष पीऊं मैं। हमारी अवस्था देखो, मैं बूढ़ा हो चुका, वृद्ध हो चुका हूँ, और बुढ़ापा में हम पति पत्नी दो, हमारे बच्चे भी हैं सड़ानर और गणेश, हमारी पत्नी पार्वती, इनका क्या होगा अगर हमें विष पीने के बाद कुछ हो गया तो बताओ। सबने कहा प्रभु, कहने लगे अगर पार्वती जी कह दें, हमारी पत्नी है ना, अगर पार्वती जी कह दें तो मैं विष पी सकता हूँ, लेकिन बिना इनके कहे मैं विष पान नहीं कर सकता। अगर कुछ हो जाएगा, इनसे पूछो, कोई भी काम अगर करना चाहिए, क्यों? हमारे यहाँ पत्नी है, हमारी पत्नी नहीं धर्म पत्नी, आगे धर्म जोड़ दो, जो धर्म की ओर ले जाओ धर्म पत्नी ना। आप लोगों की पत्नी है या वाइफ? डुआ बता रहे, महाराज जी बता रहे वाइफ धर्म पत्नी। कल भैया बैठे थे शाम को चिरंजीवी, तो मैंने गौर किया उनकी बातों पर। कई बार उन्होंने जो शब्द यूज किया तो उन्हें चप्पल की बात आई, कोई उन्होंने कहा हमारी पत्नी, हमारी पत्नी। पत्नी उनके मुख से घरवाली नहीं निकला और कुछ नहीं, बहुत से लोग पत्नी शब्द है। और फिर धर्म पत्नी, तो जो धर्म पत्नी है तो धर्म से पूछ करके कुछ करना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी पत्नी से पूछा है ना, और आप लोग जब बिना पूछे काम करते हो तो काम बिगड़ जाता है। 2 हाथ धर्म पत्नी है ना, 2 हाथ पत्नी के और 2 हाथ पति के मिल करके कितने हाथ हो गए? 4 हो गए ना, तो चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज कौन? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णु स्वरूप।
और अगर धुंधली जैसी हुई, आत्मदेव की धुंधली जो थी, तो फिर बात तो मानती नहीं थी। ऐसे भी होते हैं। तो फिर 2 पैर पत्नी के और 2 पैर पति के, 4 पैर किसके होते हैं? 4 पैर वाला जानवर, उसका जीवन पशुवत हो जाता भैया। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो अपनी पत्नी से पूछ करके, भगवान शिव ने अपनी पत्नी से पूछ करके तब विषपान किया है। अरे उनकी, वो तो भगवान शिव थोड़ा और उनसे थोड़ा और नीचे भगवान राम जो उनके इष्ट पूछ करके किया था सब काम। सीता जी से बिना पूछे, हाँ पूछ करके किया था ना। ध्यान देना रामचरितमानस में। लक्ष्मण गए बनहि जब लेना मूल फल कंद, सीते तुम पावक मह करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। हे सीते, अगर तुम्हारी आज्ञा तुम चाहो तो मैं हमारा अवतार किस लिए आप जानती हो तो पूछ करके सीता जी से तब किया है काम। तो जो पत्नी से पूछ करके करता उसका सब ठीक होता। ये तो क्या है? ये है शास्त्र का मत ना, शास्त्र कहता है। और फिर लोकमत है, जो हम लोग लोकमत में एक पहले बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, अब पता नहीं हिरासत थी या हिफाजत थी, कुछ नाम था उसका। उसमें एक गाना था, वो भी देखो लोकमत है। उसमें था हर आदमी को बीबी का गुलाम होना चाहिए। सुना होगा, हो सकता मास्टर ने सुना होगा, नहीं सुना? हर आदमी को बीबी का गुलाम होना, सर्च करना नेट पर। हर आदमी को बीबी का गुलाम होना चाहिए, घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए। मूड में हो तो ये लक्ष्मी जी सभी सुखों की दाता, बिगड़ जाए तो बन जाए साक्षात कालिका माता। मर्द की हालत मर्द ही जाने, कोई समझ ना पाए। इधर है बीबी उधर नौकरी, बीच में झोले खाए। बीबी को संभाले नौकरिया छूट जाए रे, नौकरिया संभाले तो बीबी रूठ जाए रे। लेकिन घर को बचाए रखने को ये काम होना चाहिए। श्रीमती जी को बिल्कुल आराम होना चाहिए ना। तो जो पत्नी की मानता है, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो माताओं का कहा मानो, ऐसा झंझट मत पालो। अरे इतना तुम्हारा सम्मान करती हैं, दिन रात तुम्हारी सेवा करती हैं, क्या करती? कपड़े छांटती हैं, बर्तन साफ करती हैं, भोजन गरम गरम बना करके देती हैं ना। जिनके नहीं होती उनसे पूछो महाराज, आदर करना सीखो। रामचरितमानस कहती है माताओं का। उस दिन हमको डांटा था हमारे साहब ने। अब साहब अगर डांट दें, कहते थे तुरंत बहुत कहते हो माताओं को। अब आज माताओं को हम कह नहीं रहे, माताएं ही सकती हैं। नादिर साहब में मधुसूदन जी तो शिक्षा लो। रामचरितमानस कहती है क्या? भगवान राम जी ने जंगल में, वहाँ तो कुछ था नहीं, जंगल में एक दिन भगवान जल्दी जल्दी जगे, फूलों को चुना, फूलों को चुन करके क्या किया? एक बार चुने को सोम सुहाए, भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सिला
सुंदर। फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुतधरि बायस देसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान राम जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते, साधारण आदमी की बात नहीं है ये, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने हाथों से फूलों को तोड़ा। कुसुम सुहाए अच्छे अच्छे फूल, निज कर भूषण, सुई उठाई होगी, धागा उठाया होगा, फिर माला बनाया भगवान ने ना, और माला बना करके चूड़ामणि भी बनाई होगी, फूल भी बनाए होंगे, पायल भी बनाई होगी, सब बनाया होगा। फिर सीता पहराए प्रभु सागर अपने हाथों से। कभी आप लोग करते हो? अगर इतना करो माताओं के साथ पत्नियों तो महाराज आरती उतारी जाए तुम्हारी, चरण धो करके पिए जाए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने मर्यादा का कहीं खंडन नहीं किया, उनकी बात है ये। निज कर सीता आदर दो, अरे कुछ न कर सको कम से कम आदर तो दो माताओं को, शक्ति स्वरूपा है ये ना, वात्सल्य भाई। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे नहीं है भगवान, बैठी तो माता सीता जी इस फटिक की शिला पर। जब इतना करोगे पत्नी के साथ तो पत्नी भैया तुमको गोद में उठा लेगी ना, विचार करना, गोद में ले लेगी। माँ सीता जी ने भगवान को गोद में ले लिया। भगवान का जो सर है वो माँ की गोद में है। गोस्वामी जी ने थोड़ा खोला नहीं इसको, वाल्मीकि जी ने खोल करके लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा सीता चरण चौच भागा, ये तो लिखा सीता चरण चौच भागा, लेकिन आगे फिर गोस्वामी जी ने लिखा है, उस पर कभी विचार कर लेना। वहां पर लिखा है चला रुधिर रघुनायक जाना, धनुष सायक संधाना। चरण में चोट नहीं मारी थी, माँ के स्तन पर प्रहार किया था चोंच का। भगवान का शीश था माँ की गोद में, तो जैसे प्रहार किया वैसे जब रक्त चला तब भगवान के ऊपर आया, तब भगवान को लगा। तो ऐसा, तब अगर कहने का भाव ये, अगर पत्नी को आदर दोगे तो पत्नी तुम्हें गोद में लेगी, ऐसा माताओं का आदर करना, वो धर्म पत्नी। भगवान से ने कहा अगर ये कहें तो खा लूं। पार्वती जी ने कहा आपका तो प्रभु, इसीलिए आप तो सबका हित करने वाले हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके जग मन माही, तिनका जग दुर्लभ कचुनाही। खा लो। भगवान शिव ने बस माँ के कहने की देर थी, भगवान ने विलंब नहीं किया। सुखदेव जी बोले एक ही घूंट कंठ तक गया, खाली वह विष का जाम हुआ। एक ही घूंट कंठ तक गया, का जाम
की ज्वाल बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ, तब नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौली कहलाने लगे। निकला विष, भगवान ने विष को ग्रहण किया, गला नीला पड़ गया, नीलकंठ नाम पड़ा। उसके बाद भगवान जो दूसरा रत्न निकला वो द्वितीया का चंद्रमा। चंद्रमा भी सबने कहा विष होता है दग्ध गरम, चंद्रमा है शीतल, भगवान शिव को दे दिया जाए। चंद्रमा भी भगवान शिव को दे दिया गया। भगवान का शिव के पर्यायवाची है सब। नीलकंठ दूसरा नाम भगवान का चंद्रमौली। इस प्रकार से बहुत से रत्न निकले। महाराज भगवान शिव वहां से चल करके चले गए सीधे हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र के बाद जहाँ पर नीलकंठ भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए। सब बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। उसके बाद हविर्धानी कामधेनु निकली, पारिजात वृक्ष निकला, उच्छश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो बलि को दे दिया गया, दैत्यों को दे दिया गया। उसके बाद बहुत से रत्न और निकले। आखिर में भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी और नारायण दोनों एक दिन बैठे थे स्वर्ग में। कहने लगे, लक्ष्मी ने कहा, प्रभु प्रभु क्षीर सागर में कोई उत्सव तो होता नहीं, जब कोई उत्सव नहीं होता है तो कोई उत्सव तो मना लिया करो कम से कम। भगवान ने कहा, लक्ष्मी उत्सव क्या मनाओ, हम लोगों का बेटा तो कोई है नहीं, अगर बेटा होता तो बर्थडे मनाते। हम लोगों का बेटा तो सारा संसार है, सारा जीव समुदाय है। और लक्ष्मी ने कहा, कम से कम हमारी तुम्हारी शादी हुई होती, विवाह हुआ होता, पाणी ग्रहण हुआ होता, तो कम से कम मैरिज एनिवर्सरी मना लेते, शादी की सालगिरह मना लेते। भगवान ने कहा, तुम हमारी नित्य सहचरी हो लक्ष्मी, यही तो बात है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में विचार है तो तुम समुद्र में प्रवेश कर जाओ, और जब समुद्र का मंथन हो तो समुद्र से बाहर निकल आना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु। लक्ष्मी समुद्र में प्रवेश कर गई, और जब समुद्र मंथन किया गया उसी से माँ लक्ष्मी निकल पड़ी, हाथ में माला वरमाल लिए हुए। वरमाला लेकर के देखते हैं किसको वर्ण करें। देवता लोग बैठे हैं वहां पर। देवताओं की तरफ देखा, लेकिन देख करके अनदेखा कर दिया। देवता ये तो विषयासक्त हैं। तब तक भगवान शिव भी विराजमान थे। शिव लोगों के गढ़, भगवान शिव के गढ़, उनकी तरफ देखा, ये भी तो थोड़ा पवित्र नहीं रहते हैं। वहाँ पर संत लोग बैठे थे, इनको तो हमारी आवश्यकता ही नहीं है। दैत्य लोग बैठे थे बहुत से। दैत्य, इनके यहाँ तो कलही होती रहती है हर दिन, उनका भी तिरस्कार सब चाहते, देखते सब है लक्ष्मी की तरफ। खास हमारे गले में वरमाला डाल देती, लेकिन लक्ष्मी जो विषयासक्त होते उनके पास नहीं जाती। जिनके पास कला होती लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती। जिनके पास अपवित्रता होती लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती। जो लक्ष्मी को नहीं चाहता, शांत रहता है बिल्कुल। भगवान नारायण बिल्कुल किनारे बैठे थे, कितने सुंदर है। शांताकारम भुजग सहनम,
कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। लक्ष्मी गई, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। जब वरमाला डाल दी, भगवान ने कहा ठीक, वरमाला डाल दी, अब तो हमारा तुम्हारा विवाह हो गया। लक्ष्मी ने कहा विवाह तो हो गया प्रभु, लेकिन एक हमारी बड़ी बहन है, बहन जी बड़ी है, उनका भी विवाह नहीं हुआ है। प्रभु ऐसा करो, हमारी बहन का विवाह करवा देते, तब हमारा तुम्हारा विवाह होता। ठीक नहीं लगता है। अब भगवान कहने लगे ठीक है चलो। वहीं पर बहुत से लोग बैठे थे, देवता थे। देवताओं से कहा भाई आखिर बढ़िया सा रिश्ता है, हमारी साली है बड़ी वाली, इनके साथ विवाह करोगे? देवताओं ने कहा अरे नहीं महाराज। फिर वहीं पर बहुत से लोग और बैठे थे। दैत्यों से क्या क्या इनके साथ विवाह करोगे? दैत्यों ने भी मना कर दिया ना, मैं नहीं करूँगा। भगवान के बहुत से भक्त बैठे थे, क्या इनके साथ विवाह करोगे? मना कर दिया। जानते हो भगवान की साली कौन है? लक्ष्मी की बड़ी बहन है। नहीं जानते आप लोग? हाँ? लक्ष्मी जी की बड़ी वाली बहन जी। अरे भैया दरिद्रता बड़ी वाली बहन ना, बड़ी है लक्ष्मी जी से, ज्येष्ठा है। कहने लगे अब उनको कौन चाहे? न तो दैत्य चाहते, न तो देवता चाहते, न तो मनुष्य चाहते। भगवान के जो भक्त होते हैं बहुतों से, लेकिन सच्चा भक्त कौन है? भगवान आए, एक ऋषि है जिनका नाम उद्दालक। उद्दालक जी के पास आए, महाराज हमारी एक साली जी हैं, उनके साथ पाणी ग्रहण। उद्दालक ने कहा प्रभु तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी उसमें मैं कर लूँगा। दरिद्रता का विवाह हो गया। उद्दालक जी के साथ भगवान ने विवाह करवा दिया। दरिद्रता की डोली सजी, चली अपने पति के यहाँ, अपने ससुराल को। जब डोली बाहर रख दी गई, उनके आश्रम बहुत सुंदर है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का धुआं उठ रहा है, स्वाहा सुधा की ध्वनि आ रही है, वेद पाठ हो रहा है, सब लीपा पोता चाक चौबंद पड़ा है। दरिद्रता का मेरा डोला रखो बाहर, अंदर नहीं जाऊंगी। उद्दालक ने कहा क्यों नहीं जाओगी? तो मेरी अर्धांगिनी पत्नी हो। कहने लगी ऐसे नहीं, पहले ये सब जो अच्छा इसको गंदा